हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट को लेकर देश भर में चर्चा जारी है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने भाजपा कार्यालय में मीडिया से संवाद करते हुए बजट को सबका साथ सबका विकास की भावना से तैयार बताया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और इसमें युवाओं के सुझाव को भी शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि 2013 में जहां बजट का आकार लगभग 16 लाख करोड़ रुपए था, वहीं अब यह 51 लाख करोड़ तक आ गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में किया जा रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है और आम लोगों की जीवन शैली बेहतर हो रही है। दोस्तों, 2026-27 का बजट पार्लियामेंट में निर्मला जी ने रजू करा और सारे देश में मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा बजट के लिए प्रेस वार्ता भी हो रही है। मोदी जी ने 2047 में देश को विकसित भारत बनाना है एक विजन तय करा और ये विजन को केंद्र में रखते हुए 5 साल का आयोजन होता है और ये 5 साल का आयोजन को इंप्लीमेंट करने के लिए 1 साल की कार्य योजना मीन्स बजट। बजट मीन्स घोषणा नहीं, समय के साथ बदलना आवश्यक है। विकसित भारत आज के यूथ एक कल के हमारे विकसित भारत के सारथी है और ये विकसित भारत आज जो 50 एज के नियरेस्ट मेरे जैसे 50 के प्लस माइनस के लोग हैं, वो जब 2047 जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा तब वो 75 का हो जाएगा। उसको विकसित भारत को देखना है, लेकिन जीना किसको है? युवाओं को विकसित भारत को जीना है। ये युवा उस वक्त विकसित भारत को जिए तो विकसित भारत बनाएगा कौन? तो युवा की सहभागी होनी चाहिए। बट युवाओं की सहभागीदारी की हम बात करें तब युवा का सोच क्या है, वो क्या चाहता है, कैसा विकसित भारत चाहता है, वो क्या बजट चाहता है। दोस्तों, कोई भी सरकार, व्यक्ति, समाज या संस्था समय के साथ कदम मिलाए वो समय को जीत सकता है। समय के साथ रिफॉर्म करना, परफॉर्म करना, ये हमारी सरकार की रीति नीति रही है और इसलिए हमने समय समय पर कदम उठाए जिसका लाभ आज देश को मिल रहा है। इधर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्रंप के 50% टैरिफ पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका का टैरिफ के बाद दुनिया के नए बाजार भारत के लिए खुले हैं। कई देशों से अब भारत का व्यापार शुरू हुआ है। नए बाजार मिलने से भारत के व्यापारियों को काफ़ी फायदा मिला है। इसके अलावा अब अमेरिका ने भी टैरिफ कम कर दिया है, जिसके बाद भारतीय व्यापारियों की आमदनी डबल हो चुकी है। मैं आपको जब यूएस ट्रेड डील से क्या फायदा होगा, यूएस ने हमारे पर टैरिफ लगाया, 50% टैरिफ करा, लेकिन भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा क्योंकि हमारे लोगों ने और रास्ता ढूंढ लिया और मार्केट ढूंढा। अभी हमारा ट्रेड डील से फिर टैक्स डाउन हो गया तो फिर अमेरिका का मार्केट एक्सेस हो गया, तो हमारी इकोनॉमी में क्या इफेक्ट आएगा उसका मैं जवाब दूंगा कि देश में अच्छा तेजी आएगी, क्योंकि नया एक हमें और मार्केट, हमारा मार्केट था लेकिन उसके ऊपर टैरिफ आने से हमारा ट्रेडर्स, हमारे बिजनेसमैन को अपना बिजनेस को बनाए रखने के लिए और मार्केट ढूंढना पड़ा, तो उन्होंने और मार्केट ढूंढ लिया। मैं तो कहता हूं कि हमें अवसर मिल गया कि और मार्केट ढूंढने का और फिर वहां भी जाएगा तो हमें डबल फायदा होगा। एक ट्रेड डील अभी यूरोपियन यूनियन के देश के साथ हुई, उसके पहले ब्रिटेन के साथ हुई और अभी अमेरिका के साथ हुई। तो ट्रेड डील में पहले सोशल सिक्योरिटी को शामिल नहीं करा जाता था। तो क्या होता था कि हमारे देश की कोई कंपनी ब्रिटेन में, हमारे कंपनी के कोई व्यक्ति या तो हमारे कोई नागरिक वहां काम करने के लिए जाए तो पीएफ फंड तो उसका काट लेते थे, लेकिन वो इंडिया आते थे तो नहीं मिलता था। तो अभी हमने सोशल सिक्योरिटी को उसमें ऐड कर दिया है। तो अभी जब इंग्लैंड के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ तो उसमें तय हुआ कि 3 साल तक यहाँ से कोई व्यक्ति वहां काम करेंगे तो उसका पीएफ भारत में कटेगा, तो पैसा उसको मिलेगा भारत। 3 साल से ज्यादा वहां परमानेंट काम करेंगे तो फिर वहां कटना चालू होगा, लेकिन 3 साल तो यहाँ ही कटेगा। ये स्पष्टीकरण हमने वहां करा। सोशल सिक्योरिटी हमने दोनों ट्रेड डील में शामिल करा है, यूरोपियन में भी और अमेरिका में भी। अभी उसका डिटेल वर्कआउट तैयार होगा।
बहरहाल केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इंदौर में केंद्र के द्वारा जारी किए गए बजट की तारीफ में जमकर कसीदे पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INA न्यूज़, इंदौर।